जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आयजा इनायत से कहती है, आज का सारा ड्रामा देखकर तुम्हें ये तो एहसास हो गया होगा कि इस घर में मेरी क्या अहमियत है। ताया अब्बू से लेकर रूहान तक सिर्फ और सिर्फ सबके हवासों पर मैं ही सवार हूँ, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम पीछे हट जाओ। जिस पर इनाया कहेगी, पीछे आपको हटना पड़ेगा। उस शीशल भाभी पर आप इल्ज़ाम लगा रही हैं जो सब कुछ जानते हुए भी सिर्फ इसलिए खामोश है कि आपकी बहन की इज्जत और घर बच जाए। जिस पर वो कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? जिस पर वो कहेगी कि ईशल भाभी को मेरे निकाह के बारे में सब कुछ मालूम है क्योंकि वो पिक्चर्स देख चुकी हैं। शायान, आप शायद भूल रही हैं कि उनके फैमिली फ्रेंड हैं, इसी वजह से वो उन्हें ये तस्वीरें भी भेज चुका है। जिस पर और आयजा के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। जिस पर आयजा कहेगी, फिर तो ईशल का इस घर से जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जिस पर अनाया कहेगी, आप अपने कदम पीछे कर लेंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। उधर आप देखेंगे कि आखिरकार एक बार फिर ईशल आशिर की वजह से असद से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाएगी और कहेगी कि ठीक है आशिर, अगर आपकी ये बेहतरी इसी में ही है तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। क्योंकि उधर असद तो नाराज़ होकर बैठ जाएगा कि अब उसे सबके साथ ना तो बैठना है और ना ही खाना खाना है। इसीलिए आशिर की परेशानी देखकर ईशल से रहा नहीं जाएगा और वो असद और आयजा से माफ़ी मांगने के लिए जब कमरे में आएगी तो इस बार आयजा चालाकी से काम लेगी और बजाय झगड़े के मीठी छुरी बनकर ईशल का घर खराब करने की कोशिश करेगी। और वो कहेगी, असद अब छोटे हैं वो लोग, अगर उन्होंने अपनी गलती का एहसास हो ही गया है और माफ़ी मांग ही ली है तो आप भी अपना दिल बड़ा कीजिए और इन्हें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि वरना इस घर का शिराजा बिखर जाएगा। आपने देखा नहीं कि तायाबू किस कदर परेशान है। जिस पर कहती है ईशल अल के ठीक कह रही हैं आयजा भाभी। जिस पर आयजा को बड़ी हैरानगी होती है कि ये वही ईशल है जो डट कर खड़ी हो गई थी कि वो अपने ऊपर झूठा इल्ज़ाम नहीं लेगी, लेकिन इसका आखिरकार मकसद क्या है? ये इनाया को तो बेवकूफ़ बना सकती है लेकिन मुझे नहीं। अगर ये ईशायान और अनाया के निकाह के बारे में जानबूझकर खामोश है तो इसमें भी इसकी कोई ना कोई मफाद ज़रूर होगा। उधर आप देखेंगे कि रूहान भी अनाया को ही कसूरवार ठहराता है और कहता है कि आयजा भाभी की तबीयत